24,900 के लेवल्स देखे हमने, वहां से उन लेवल्स को टिकाए रखने की लगातार कोशिश करेगा आज निफ्टी। और अगर 24,950 के पार हम चल जाते हैं तो फिर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स जो है डेवलप होते दिखेंगे। लेकिन फर्स्ट हाफ में शायद हम ज़्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द ग्लोबल फ्रंट पर जो सारी के सारे टेक अवेज आ रहे हैं। इंडिया विक्स सरप्राइजिंगली 2.5-3% की गिरावट दिखा रहा है, तो चलिए वो तो कंफर्ट लेवल में है। वॉलेटिलिटी की तरफ से वॉलेटिलिटी की तर्ज पर कोई कंसर्न फिलहाल नहीं है। 55,000 के लेवल्स पर करीब 120 अंकों की गिरावट को बैंक निफ्टी में ओपनिंग होती हुई 81,400 के स्तर ऑलमोस्ट 250 अंकों की गिरावट पर सेंसेक्स, और वहीं ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बिकवाली का दबाव। प्रोटीन ई गव के स्टॉक को स्क्रीन पर लेकर आए। बाजार खुलने से ठीक पहले अभी इस पर बातचीत हमने की थी और खबरों वाले शेयर में 7 बजे 8 बजे भी स्टॉक को हमने रखा था। कंपनी को ऑर्डर मिला है 1160 करोड़ का UIDAI से आधार सेवा केंद्र बनाने का ऑर्डर, और इस वक्त आप देखिए 10% की तेजी 896 के लेवल्स पर प्रोटीन ई गव के स्टॉक में फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। ओपनिंग का खिलाड़ी इसे मानेंगे हम। बाजार में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर जरूर है, लेकिन याद रखिए 2 हफ्ते से एक अच्छा गेन भी देखने मिल रहा है। जिस तरह जो है बाजार रिकवरी की कोशिश अटेम्प्ट कर रहे हैं जरूर। 24,800 के ऊपर है। निफ्टी लगभग 150 पॉइंट गिरा है। निफ्टी बैंक को एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाते हैं तो यहाँ पे भी देखें तो 3 मंथ लोस पे आ गया है। सपोर्ट जो है दिग्गज प्राइवेट बैंक प्लेयर्स से नहीं दिखने मिल रहा है, और लगभग 500 पॉइंट जो है निफ्टी बैंक में जो है गिरावट देखने मिल रही है। एक बार विक्स की भी बात कर लेते हैं। विक्स में कुछ उतना स्ट्रेस का बात नहीं है, कंफर्टेबल लेवल्स पे जो है इंडिया विक्स है, लेकिन जो ब्रॉडर इंडिसेस है वहां पे जो है गिरावट देखने मिल रही है। चैलेंजिंग दिन, और इस चैलेंजिंग दिन की फाइनली क्लोजिंग होने जा रही है। 24,800 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को भी तोड़कर हम वहां से नीचे ट्रेंड करते हुए बिकवाली का दबाव हर तरफ जहां भी देखेंगे गिरावट ही गिरावट पाएंगे। निफ्टी लूजर्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, ट्रेंट, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी खासी तेजी का रुझान दिखाते रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक्स भी इस वक्त बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं। कोई सेक्टर, कोई पॉकेट फिलहाल नहीं है, FMCG को अगर छोड़ दीजिएगा, उसके अलावा जो कि मार्केट को इस वक्त तेजी या सपोर्ट भी प्रदान कर पा रहा हो। एब्सोल्युटली टैरिफ को लेकर एडिशनल टैरिफ की जो खबर आती हुई दिखी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसने बाजार का मूड पूरी तरह से बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने अपनी तेजी के ट्रिगर्स नहीं देखे। डोमेस्टिक मार्केट, भारतीय बाजार अपनी तेजी, अपनी दमखम पर ही आगे बढ़ता रहा है और बढ़ भी रहा था। कल का सत्र, हफ्ते की शुरुआत अच्छी भी हुई, लेकिन आज ये खबर जो इसने सेंटिमेंट्स को बुरी तरह से बिगाड़ दिया। इसी के तर्ज पर हमने देखा कि एकाध कुछ और स्पेसेस को छोड़ हर तरफ गिरावट ही गिरावट हाथ लगी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एब्सोल्युटली डिक्लाइंस का पलड़ा इस वक्त भारी नजर आएगा।